जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए रिवीजन करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से बनने वाले अति महत्वपूर्ण टॉप 500 वन लाइनर प्रश्नों को। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज रिविजन करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो क्लास को ध्यान से सुनिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। देखिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी के प्रावधान के तहत ही भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। 1773 के तहत 1774 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। उत्तर होगा 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पृथक निर्वाचक प्रणाली, ये मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार विल किस वर्ष पारित किया गया था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार विल पारित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ही लाया गया था, ठीक है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ये देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। ये प्रांतों में दोहरा शासन सार था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ये कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। ये लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता था। ये 1935 की प्रमुख विशेषता थी, प्रांतीय स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ही भारत में सचिव के पद को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अभी ऊपर बचा चुके हैं, ठीक है। कब हुई थी? 1774 में स्थापना हुई थी, लेकिन प्रावधान किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 में बनाया गया था, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है। 1892, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ये 1937 में स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। कौन सा एक्ट? ये 1819 का एक्ट केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था, ठीक है। ये 1919 होगा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1919 होगा। 1919 का एक्ट लाया था द्विसदनीय विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा। संविधान सभा से आइए देखते हैं बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को।
फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? देखिए, फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में। फैजपुर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए, 389 प्रारंभ में थे। ठीक है। बाद में 1947 में ये कितने हो गए थे? 299। ठीक है, 299 हो गए थे। हस्ताक्षर कितने किए थे? 284 ही हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ये महिलाएं 15 थी। महिलाओं की संख्या 299 में कुल 15 थी और हस्ताक्षर कुल 8 महिलाओं ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए, 10 लाख व्यक्ति पर ये एक प्रतिनिधि था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ये प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये हैदराबाद के देसी रियासत प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा के। ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखना है। यहाँ देखिए, डेट भी दिया है। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सलाहकार की बात करें तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए, 20 अगस्त 1947 को की गई थी प्रारूप समिति की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15 थी, अभी ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, जिसमें 8 महिलाओं ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा गया है। जेबी कृपलानी ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? देखिए 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को देखिए विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, ये याद रखना है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रारंभ में थी। ठीक है, अब अनुसूचियों की संख्या कितनी हुई है? 12 हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? देखिए स्वराज पार्टी ने 1942 में विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, अस्थायी सदस्य थे। 9 दिसंबर 1946, ये डेट भी आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? देखिए प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? आप सभी को पता ही है, हम भारत के लोग से शुरू होती है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, ये धर्मनिरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, उत्तर है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गणतंत्र राष्ट्र होता है, देखिए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में न हो उसे गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? देखिए लोक कल्याण, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, लोक कल्याण किसमें है? ये नीति निर्देशक तत्वों में है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? देखिए कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि देखिए क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसी कारण गणराज्य माना जाता है भारत को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है भारत के लोक शब्दों से प्रारंभ होती हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में इनकी व्याख्या की गई है। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? 1950 में बना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1950 में प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? देखिए, केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, उद्देशिका में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में परिवर्तन किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ये प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ये 42वें में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? देखिए, संविधान में वैध प्रभुसत्ता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर ये संरचना है। ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? ये फ्रांस में जन्म लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? देखिए, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? देखिए, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय ये दोनों में साझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च माना गया है? ये संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? देखिए, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, इस प्रकार हम वर्णन करेंगे। और आप कैसे करिएगा, आप कैसे करेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है। मेरे अनुसार विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक है। आप भारत के संविधान को किस प्रकार वर्णन करेंगे कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड के संविधान से हमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ठीक है। आयरलैंड के संविधान ने स्पेन के संविधान से कॉपी किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है? ये अमेरिका का अनुसरण किया गया है। अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार लिए गए थे। भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? देखिए, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। ठीक है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे? ये आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का
अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये पूर्व सोवियत संघ के विचार से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? कनाडा से संघवाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? ये कनाडा ने ही सर्वप्रथम संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? ये इंग्लैंड से प्रभावित है संसदीय प्रणाली। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान के भाग। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं। ठीक है, अभी तक कुल 22 भाग हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? ये भाग 21 में विशेष उपबंधों के प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है। ठीक है, संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? देखिए, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? देखिए, चतुर्थ अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूची की संख्या कुल 12 है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 12वीं अनुसूची में देखिए नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये पहली अनुसूची देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है, प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्धित हुई है, जिसमें भूमि सुधार हुआ था। ठीक है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली को संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों
के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है, 5वीं अनुसूची में विशेष उपबंध है। ठीक है, संविधान के अनुसूचियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 थी। अभी कितनी है? 12 हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ये कुल 8 थी। ठीक है, मूल्य संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कुल 8 थी। ये सब एक ही क्वेश्चन है, इसका शब्द बदल के पूछा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है द्वितीय अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में है। ठीक है, आइए देखते हैं संविधान के अनुच्छेद से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए, कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? देखिए, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ये अनुच्छेद 48A में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? देखिए, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा 51A में किया गया है। ठीक है, जो कि ये बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124 पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए, अनुच्छेद 253 प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 338A में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1) में ये हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, 343 से 351 के बीच में हिंदी राजभाषा से संबंधित उल्लेख हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के
अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? ये अनुच्छेद 352 के तहत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को ध्यान से सुनते जाइए, सारे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पॉलिटी से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 के तहत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में ही 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकते हैं? अनुच्छेद 350A में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? देखिए, अनुच्छेद 350 में कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में ये विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A में प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में संशोधन होगा। ठीक है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार 368 में दिया गया है, भाग 20 में। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग 20 में अनुच्छेद 368 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? 317 अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350A में दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? एक राज्यों का संघ है, इस प्रकार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, ये 1953 में गठित किया गया था। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उत्तरदायी थे। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1956 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित राज्य का प्रथम राज्य था? ये आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? ये 1962 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी? कितना थी? 14 थी और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्यों की संख्या 14 थी प्रारंभ में और केंद्र शासित 5 राज्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? कुल 28 राज्य हैं और 8 होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 28वां राज्य? ये झारखंड को 28वां राज्य सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का
दर्जा दिया था? ये विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, ये राज्यों का संघ है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? ये 1956 में पूरा किया गया था। हरियाणा राज्य कब बना था? देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन सा है? ये संसद है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर मूल अधिकार को देखते हैं। कोई भी एग्जाम है इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, देखिए मूल अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेदों में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये कुल 7 किए गए थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है? ये सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? देखिए हाँ, निलंबित किया जा सकता है। अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है तो उसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन है? ये न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किसको है? ये संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ये मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यह अनुच्छेद 14 लगाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। इसे ऊपर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ये अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ये भाषण स्वतंत्र में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष न हो। ठीक है। 14 वर्ष से कम के बच्चे को नहीं नियुक्त किया जा सकता है कारखाने एवं खानों में। ठीक है। कोयले की खानों में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 25 के तहत है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ये समादेश, जिसे रिट कहते हैं, ये जारी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? देखिए हेबियस कॉर्पस दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं की स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद
32 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को जारी किया जाता है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जारी किया जा सकता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को, हैबियस कॉर्पस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। देखिए, परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ये अधिकार परीक्षा को जारी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। देखिए, संपत्ति का अधिकार ये एक कानूनी अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था। ठीक है, बाद में इसे संशोधन करके 300A में रखा गया है। ये अब वैधिक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, वो संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे शिशु को शिक्षा का अधिकार है। ये मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? सामाजिक समता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? ये गोलकनाथ के मामले में माना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? ये संसद सक्षम है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकार से आपको इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करेंगे। ठीक है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।